नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप लोग मेरे भाई? सभी को मेरा जय हिंद, सभी को मेरा राम राम। आज वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप सभी को कि आप सभी के मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट चेक होते हैं, आप सभी को क्या क्या सावधानी बरतनी है। 30 और 31 वाले जिनका भी है, उसके बाद भी जिनका मेडिकल होगा फ्यूचर में, उनके लिए भी ये वीडियो काफी खास होने वाली, क्योंकि आज मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, मेरे साथ कैसे हुआ था, मैं कैसे उस सब चीजों से निकला, कैसे पास, वो सारी चीजें भी डिस्कस करूंगा और क्या क्या मेरे साथ हुआ तो वो सारी चीजें डिस्कस करने वाला। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चेक होता है। देखिए, स्टार्टिंग आप सभी को पता है, अपने एडमिट कार्ड वगैरह, आईडी वगैरह से आप एंटर करोगे, वहाँ जहाँ पर भी हॉस्पिटल होगा, सेंटर होगा, वहां जाओगे। उसके बाद वहां से आप सभी से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह फिल कराए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, तो सबसे पहला प्रोसेस आपके साथ होगा पहले की यूरिन टेस्ट वगैरह होगा। ठीक है, यूरिन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा। ठीक है, फिर एक्सरे होगा। ये कॉमन टेस्ट है, आप सभी को पता है। यूरिन टेस्ट करते हैं वो सब शुगर वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट हो गया कुछ अपना बीमारी वगैरह के लिए देखना होता है। एक्सरे वगैरह जो बोन्स वगैरह अंदर से कहीं ब्रेक वगैरह तो नहीं है चेस्ट में, वो चीज थी। और केवल चेस्ट का होगा, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी बताऊंगा आप सभी को। उसके बाद ईसीजी वगैरह होगा। ईसीजी होगा कि बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन है कैसा। उसके साथ आप सभी बीपी टेस्ट भी होगा। ठीक है, बीपी टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद हाइट बार टेस्ट होगा। हाइट बार यानी कि आपकी हाइट दोबारा से नापी जाएगी, चेस्ट दोबारा से नापा जाएगा, वेट दोबारा। अब देखिए, अब इस बार आप समझ लीजिए कि अगर आपका वेट इस बार अधिक है, वेट अधिक है, तो आप सभी को फेल कर दिया जाएगा। ये जान लेना, ओवरवेट में फेल कर दिया जाएगा। ओवरवेट में जैसे कि आप समझ लो, जिसकी मान लीजिए मेरी हाइट 168 है, तो मेरा वजन जो होना चाहिए वो 66 67 तक होना चाहिए। यानी कि आपकी हाइट जितनी, अगर आपकी हाइट 170 है तो आपका वजन कितना होना चाहिए, 169 तक या 170 तक होना चाहिए। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो आप ओवरवेट में चले जाओगे। 4-5 किलो की छूट मिल जाती है, 4-5 किलो कम ज्यादा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वेट का थोड़ा सा अपना देख लेना मेरे भाई, जितना समय है। उसके बाद आपका नॉकनी वगैरह चेक किया जाएगा। फिर जैसे अब देखिए, अब हुआ क्या, ये जो ईसीजी वगैरह जो टेस्ट वगैरह ये सब बाहर हो जाएंगे। अब हाइट वगैरह जो है वो मेडिकल रूम के अंदर होगा। एक मेडिकल रूम होगा, उसके अंदर आप जाओगे, कपड़े वगैरह उतार दोगे। मेल की बात करो, फीमेल की नहीं, कपड़े वगैरह उतारोगे, हाइट बार वगैरह टेस्ट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा, ये सब चीजें होंगी। उसके बाद आपका नॉकनी वगैरह चेक किया जाएगा। नॉकनी है, नॉकनी जब चेक किया जाएगा आप सभी का, तो उसी समय आप सभी का क्या चेक किया जाएगा, वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन भी चेक किया जाएगा, जो अपने मतलब कि जो जांग होती है, जांग के जैसे नीचे यहाँ पर देखो नसें दिखने लगती है पैर के पास, वहां पर देखा जाएगा। फ्लैट फीट वगैरह देखा जाएगा। अगर फ्लैट फीट में किसी का डाउट है तो उनको पैरों में गीला करवा के उसको जमीन पे चलवाया जाएगा, निशान बन रहे कि नहीं बन रहे, वो चीज देख हो जाएगी। ठीक है, फ्लैट फीट का मतलब। ठीक है, कैरी एंगल वगैरह देखा जाएगा आप सभी का, हाथों में कैरी एंगल है कि नहीं है, ऐसे देखा जाएगा। फिर ऐसे किया जाएगा, ये सारी चीजें की जाएंगी। ऐसे कैरी एंगल देखो, मेरा एंगल देखो, मेरा देखो। बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग का बोलो कि बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है, मतलब सटा हो जाता है, हाथ से खुल जाता है, और यहाँ सटता नहीं है। ठीक है, तो कैरी एंगल वगैरह देखेंगे। उसके बाद स्पाइन का भी टेस्ट करेंगे। स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी। कभी कभी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से बेंड होती, कभी देखो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ऐसे, मगर किसी किसी की रीढ़ की हड्डी कैसे होती है, वो एस बन जाती, एस बना लेती है, ऐसे एस बना लेती है। जब ऐसी रीढ़ की हड्डी हो जाती है तो वहां पर क्या होता है कि थोड़ी दिक्कत होती है बॉडी। तो स्पाइन का भी वो टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि स्पाइन सीधी है कि नहीं, आप मतलब पूरी फुल बॉडी चेकअप करते हैं। उसके 12 नंबर पॉइंट में तो बॉडी में सेलिंग, कहीं पर बॉडी में सेलिंग वगैरह तो नहीं है, कहीं पर गांठ वगैरह तो नहीं है, कहीं पर कुछ भी बीमारी तो नहीं है। ठीक है, वो सब सारी चीजें होंगी। और फुल बॉडी चेकअप भी होगा फॉर ऑपरेशन, या कहीं पर आपने ऑपरेशन वगैरह करा रखा हो, किडनी वगैरह बेचा हो आईफोन के लिए, तो वो सारी चीजें भी चेक होंगी। कहीं पर कहीं बहुत बड़ा घाव तो नहीं कर रखा तुमने, कि पता चला तुमने आईफोन के लिए तुमने किडनी बेच रखी हो, तो वो सारी चीजें देखेंगे। कहीं बोन ब्रेक वगैरह तो नहीं है, कहीं रॉड वगैरह तो नहीं पड़ी, वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। अगर कहीं पर बड़ा सा ऑपरेशन है, वो चीज करेंगे। अब बच्चों के मन में सवाल ये भी आएगा टैटू के बारे में। तो टैटू के बारे में हमने बता दिया है कि जो आपका राइट हैंड होता है वो सैल्यूटिंग हैंड होता है। सैल्यूटिंग हैंड में आप सभी के टैटू नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मैं कहूंगा कि बॉडी में कहीं भी टैटू मत रखो। क्या मतलब है, टैटू तो हटवा दो, मगर टैटू हटवाना तो सही तरीके से हटवाना। ये मत करना कि ब्लेड से उसको काट लेना, ऐसा ना लगने पाए कि ऑपरेशन करा लिया कुछ। आराम से जाओ, लेजर से करवा लो, साफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, देखो अब ये सारा चेकअप हो चुका है, ठीक है, पूरा फुल हो गया। अब उसके बाद आता है प्राइवेट पार्ट पे। देखो प्राइवेट पार्ट है, मेल फीमेल के लिए थोड़ा ओपन करके बताऊंगा आप सभी को। देखो प्राइवेट पार्ट को बहुत अच्छे चेक करते हैं, मगर वो चेक करते हैं, देखो एक चीज होता है कि मेल का प्राइवेट पार्ट और फीमेल का प्राइवेट। देखो फीमेल का प्राइवेट पार्ट है, फीमेल का प्राइवेट में सारी चीजें सही से फंक्शन कर रही कि नहीं कर रही, मतलब प्रॉपर बिल्ड है कि नहीं बिल्ड है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, वो सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, और मेल में क्या है, मेल में थोड़ा अलग से चेकअप होता है। मेल में क्या है कि जो भी उनका पीनस है उसको अच्छे से चेकअप किया जाता है, और वो खुद से नहीं करते, वो आपको ही करना पड़ता है। वो नहीं, वो बस देखेंगे, आपसे बोलेंगे ये करो वो करो। उसके बाद हाइड्रोसिल वगैरह चेक करेंगे, ये सब चीज चेक करेंगे। तो उसके बाद एनल टेस्ट भी होता है, मेल फीमेल दोनों का होगा, जिसमें बवासीर भगंदर वगैरह तो नहीं है आप सभी को, ये सारी चीजें हो चुकी है। तो फीमेल भी अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में एकदम सही रहे। अब बहुत से बच्चों सवाल ये होता है
कि सर हेयर रिमूव करके जाए यार, बिल्कुल लेके जाओ यार, हेयर रिमूव करके ही जाना चाहिए। देखो फौज में जाने वाले हो, ये साफ सफाई रखनी पड़ेगी आप सभी को, ठीक है। ऐसा नहीं हो वहां जा रहे हो फिर बोल रहे हैं कि ये क्या थप्पड़ मार रहे हो तुमको, ऐसा नहीं करना ना, थोड़ा सा साफ सफाई के साथ जाना, ठीक है। नहा धो के एकदम साफ सफाई करके जाना, ठीक है। उसके बाद ईयर चेकअप वगैरह होगा, कान वगैरह। अब यहाँ पर आपका चेकअप हो गया, आप कपड़े वगैरह पहन लोगे, बढ़िया से जाओगे, ठीक है। अब ईयर चेकअप वगैरह होगा, ईयर में कान वगैरह चेक करेंगे, कान में कहीं पे छेद वगैरह तो नहीं है, तुमने कहीं ज्यादा गाने तो नहीं सुन लिए हैं, वो सारी चीजें, दोनों कान सही प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नोज चेकअप होगा, नोज चेकअप डीएनएस, देखिए डीएनएस क्या होता है, डीएनएस एक मतलब कि मॉल फंक्शनिंग होती है, यानी कि आपके जो सांस लेने का जो रास्ता ये वाला रास्ता, ये कभी कभी नोज क्या हो जाती है, हल्की टेढ़ी हो जाती है। नोज टेढ़ी होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि जो आपका सांस लेने का जो रास्ता है वो प्रॉपर है कि नहीं है। कभी कभी किसी के शरीर की बनावट ऐसी हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, नाक हल्की टेढ़ी है मगर नाक से जो सांस लेने का रास्ता है वो सही है, तो एक आप स्पेशलिस्ट से चेक करा लेना कि भाई मेरा नाक जो रास्ता जा रहा है सांस लेने का वो सही है कि नहीं चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो भाई इसका ऑपरेशन वगैरह करा करो, ठीक हो जाता है, ठीक है। आई चेकअप वगैरह होगा, इसमें आईज में क्या स्क्विंट वगैरह नहीं, तो आंख तिरछी तो नहीं, एक आंख यहाँ देख रहे हो एक आंख वहां देख रहे हो, तो आंख तिरछी वगैरह नहीं होनी चाहिए, स्किन वगैरह नहीं होनी चाहिए, दोनों आंखें प्रॉपर वर्क होनी चाहिए दोनों के। और उसके बाद जो प्रॉपर जो बना भी होना चाहिए, उसमें कहीं पर कुछ दाग धब्बे भी ज्यादा नहीं होने चाहिए कि पता चला कि काले काले धब्बे हैं कुछ ऐसा, तो कोई भी मतलब की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थ्रोटल चेकअप, गला वगैरह भी चेक करते हैं भैया कि पता लगे गले वाले में तुम पता नहीं कुछ कैंसर वैंसर तो लेके नहीं आए हो, पूरा गले में चेक करते हैं, ठीक है, अंदर तक जीभ वगैरह देखते हैं निकलवा के। उसके बाद यहाँ पर टोटल के साथ आप सभी का वॉइस वॉइस भी चेक करते हैं, क्या बोल पाते हो कि नहीं बोल पाता। अभी लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। वॉइस वॉइस स्टैमरिंग, जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ अंजलि तुम मेरी हो, तो ऐसे स्टैमरिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है। यू हैव टू फ्लुएंट, ठीक है, आपको फ्लुएंट होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके उसके बाद कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है, ये सब चीजें। अब देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं तुमको बताता हूँ अभी, और पहले खत्म कर देता फिर बताता हूँ अपने बारे में। उसके बाद विजन टेस्ट होगा, विजन टेस्ट में आप सभी का नियर की कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी, फिर डिस्टेंस में कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। नियर और फार दोनों रहेगा, डिस्टेंस पे भी रहेगा, नियर पे भी रहेगा, दोनों। आपके पास में भी पढ़ाया जाएगा, किताबें रहेंगी, आप सभी को कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक होगा। बस इतना सा चेकअप होता है, बस के अलावा कुछ नहीं होता। जितने मैंने आप सभी को बताया 21-22 पॉइंट जो भी बताए, 25 पॉइंट लगभग होते हैं, वो सारे पॉइंट्स आप सभी के चेक हो जाएंगे। आपके हाथ वगैरह भी, उंगलियों के फ्रैक्चर वगैरह, वो जो मैंने बता दी कि पूरा प्रॉपर मेल फंक्शनिंग नहीं होना चाहिए, हर बॉडी पार्ट प्रॉपर तरह से डेवलप होना चाहिए, कोई भी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए, मतलब कि हम लोग की बिल्कुल नॉर्मल इंसान होना चाहिए, जैसे मैं आप सभी को नॉर्मल दिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे नॉर्मल दिखना चाहिए। अब मेरे साथ हुआ क्या, देखो भाई मेरा सुबह सुबह यूरिन टेस्ट वगैरह हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे वगैरह इससे सब कुछ हो चुका। जैसे उसके बाद रूम के बाहर बैठा दिया, कपड़े उतरवा दिए, अंडरवियर में बैठे हुए थे, एक एक करके अंदर बुला रहे थे, एक साथ 2-2 3 दिन लोग कर रहे थे, फिर हम लोग बाहर बैठे हुए थे। बाहर बैठे थे, लड़कियों का अलग रूम में चल रहा था, हम लोग यहाँ बैठे थे बिना कपड़ों के, अंडरवियर पहने हुए थे। उसके बाद अंदर गए, हाइट टेस्ट हुआ, फिर हाइट टेस्ट होने के बाद फिर वेट टेस्ट हुआ, फिर चेस्ट वगैरह मेजरमेंट सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद गए तो मैं क्या हुआ था कि मैं बात हुआ था ये कि यहाँ पर एक बीपी टेस्ट होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बीपी टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है। अब मेरे साथ हुआ यही कि ब्लड प्रेशर का टेस्ट के लिए 2-3 लड़कों को बाहर बैठाए रखे थे, जिनका ब्लड प्रेशर काफी हाई आ रहा था। अब हम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब बहुत लोगों ने डरा दिया मुझे कि भाई ब्लड प्रेशर का बहुत फेल हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर फेल हो रहे हैं, और मैं डर गया। बोले यार अपने आप को नॉर्मल रखना है तो ब्लड ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर तुम नॉर्मल हो तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही आएगा, हाई नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है तब हाई होता है। और मैं क्या किया, मैं गाना गाने लगा अपने आप को करने के लिए। और जैसे मैं रूम में पूछा, मेरा हाइट बार टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ, तो मैं गाना गा रहा था। अब जो मेडिकल ऑफिसर है उसने मुझे देख लिया कि मुंह हिलाते हुए, मुझे उसे लगा कि मैं जो विजन जो पढ़ रहा हूँ ना, जो वहां पर चार्ट बना होता है जो पढ़ना होता है विजन टेस्ट के लिए, मैं उससे लगा कि मैं इसको याद कर रहा हूँ। उसके बाद उस बंदे ने मेरा जो प्रॉपर टेस्ट लिया है ना, जो प्रॉपर टेस्ट लिया है यहाँ पर, ये सब चीजें तो हो चुकी थी। उसके बाद जो मेरा मतलब कि आइज वगैरह का टेस्ट लिया, ईयर वगैरह टेस्ट लिया ना यार भाई, प्रॉपर तरीके से लिया उसने। मेरी इतनी छोटी सी गलती थी कि मैं बहकावे में आ गया कि बीपी वगैरह बढ़ रहा है ये हुआ, तो मैं अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि मैं भी नर्वस हो रहा था, तो मैंने अपने मुंह जहाँ हिलाया थोड़े से, अपने मन में गाने गाने के मुंह से हिला रहा हूँ, और उसको लगा कि भैया याद कर रहा है, कुछ याद कर रहा है, और मुझे लगा, डर लगने लगा। फिर उसने मुझे, फिर उसके बाद पूरा उसने मुझे पूरी किताब, कलर ब्लाइंडनेस वाली पूरी किताब, डिस्टेंस विजन में पूरा उसने पढ़वाया, एक आंख बंद करके, दोनों आंख बंद, इस दोनों आंख नहीं, एक आंख बंद करके ये वाली और एक आंख बंद करके ये वाली, भाई पढ़वाया एकदम से। भाई एकदम से मजा आ गया उस दिन, लगा कि हाँ मेडिकल हुआ। मगर वैसे बताऊं तो एससीएम को जो मेडिकल होता है उतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता, ठीक है। मगर जब वो अपने करने पे आ जाएंगे ना, फिर वो करेंगे, नहीं करने पाएंगे तो नहीं करेंगे। तो आपकी किस्मत के ऊपर है भाई, कैसा डॉक्टर मिलता है, कैसे क्या चीज़ें।
तो घबराना नहीं, दिल में बोलना ऑल इज वेल, सब हो जाएगा। ज़्यादा बातों पे विश्वास मत करना। जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मेडिकल पॉइंट, जितने मेडिकल पॉइंट होते हैं वो सारे मेडिकल पॉइंट क्लियर कर लो। जितने भी अगर प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी होता है, कुछ भी है, तुमको लगता है तुम्हारा प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है, दिखा दो मेरे भाई। कुछ शर्माना नहीं है यार, नौकरी लगने के बाद कोई दुनिया का रूप भाई। देखो, इंसान नंगा आया था नंगा जाएगा, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बस कपड़े पहन के रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेडिकल में तो आपको नंगा होना ही पड़ेगा, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। तो अपने मेडिकल पॉइंट देखो, क्योंकि नौकरी लगने के बाद कोई ये सब ध्यान नहीं देता, ठीक है। नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक है। और तुम अकेले थोड़ी हो, तुम्हारे साथ थोड़ी अकेले होगा कि तुम को बुला के अकेला कर रहे हैं, बाकी सबके साथ कर रहे हैं यार। जब भीड़ चल रही तो भीड़ में चल रही, तो भीड़ चाल में कोई दिक्कत नहीं है। परेशान मत होना, घबराना नहीं, सब कुछ सही तरीके से हो जाता है। बस दूसरों की बातों में मत। देखो, मैं दूसरों की बातों में आ गया था, मेरा जो मेडिकल हुआ भाई, जो मेडिकल हुआ, मेरी हालत खराब हो गई। नोज आज कान, मतलब कि एकदम से एकदम लग रहा था कि भाई आज ये मेरा, मुझे वो फेल करके ही रहेगा। मगर जब फिट हूँ, मेडिकल फिट हूँ, आइज इतनी तेज है कि भाई 2-4 किलोमीटर दूर देख लेता हूँ मैं, ठीक है। उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ, इतनी तेज आंख है। तो भाई कैसे फेल हो सकता हूँ? फिर पढ़वाया उसने मुझसे, मैं पढ़ डाला पूरा। उसने चार्ट चेंज कर दिया, उसने कलर ब्लाइंडनेस का पूरी किताब पढ़ डाली। मैं कलर ब्लाइंडनेस हो ही नहीं सकता, मैं तो दूर से बता सकता हूँ कि उसकी नेल पॉलिश किस कलर की है, इतनी आंख तेज है मेरे भाई। तो ऐसा कौन, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि कूल रहना वहां पर। मतलब बहुत ज्यादा बच्चे वहां प्रेशर में आ जाते हैं यार, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा नहीं है यार, नॉर्मल रहो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तुम्हें मेडिकल पॉइंट है तो तुम्हारा मेडिकल पॉइंट दिख जाएगा, तुम छुपा नहीं पाओगे अपना मेडिकल पॉइंट, ठीक है। अगर मेडिकल पॉइंट नहीं है तो तुम्हारा कोई निकाल भी नहीं पाएगा, टेंशन मत लो। ऊपर से हाँ, एक चीज और बताना भूल गया आप सभी को, गाइनो जो चेस्ट वगैरह होता है ना, चेस्ट वगैरह को थोड़ा सा देख लेना। जब चेस्ट मेजरमेंट होती है ना, तो उस समय वो क्या करते हैं, गाइनो भी चेक करते हैं। जब चेस्ट मेजरमेंट होती है तो उसमें बॉडी में गाइनो, गाइनो क्या होता है, एक मेल में क्या होता है कि मेल का जो चेस्ट है वो फीमेल के ब्रेस्ट की तरफ बिहेवियर करने लगता है, मतलब उसकी तरह, उसकी शेप में आ जाता है वो, थोड़ा सा वो क्या होता है, थोड़ा बम्प आ जाता है, थोड़ा उभार आ जाता है, वो सारी चीजें हैं। तो देख लेना मेरे भाई, उस गाइनो वगैरह चेक कर लेना, गाइनो में भी काफी लोग के फेल हुए हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपना रहो, खुश रहो, आराम से रहना, पानी वाना अच्छे से पीना। और वेट को थोड़ा सा मेरे हिसाब से, तो मैं अगर वार्निंग देना चाहूँ तो वेट को वार्निंग देख लो, गाइनो चेक कर लो, प्राइवेट पार्ट्स चेक कर लो, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स कोई चेक नहीं करता अपने, इसलिए ये सारी चीजें होती है, ठीक है। बाकी टेस्टिस वगैरह चेक कर लेना अपने, ये सब सारी चीजें। प्राइवेट पार्ट मतलब प्राइवेट पार्ट पूरा पूरा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।